Okay, good morning everyone. A fresh morning for a fresh chapter. Something that is not important for your syllabus, very important for your syllabus. फॉरेन एक्सचेंज, मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर ऐसा है कि इसमें कई बार ऐसा सिंपल सिंपल सम्स भी आता है और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी आ सकता है. फॉरेन एक्सचेंज मेन चैप्टर है और उससे रिलेटेड एक एंसिलरी चैप्टर आएगा. सिमिलरली डेरिवेटिव्स इसके बाद एक मेन चैप्टर आएगा और उससे एंसिलरी एक चैप्टर आएगा. दोस आर गोइंग टू बी द लास्ट फ्यू प्रैक्टिकल चैप्टर्स. ठीक है ना. तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो अपने को डिस्कस करनी है. चैप्टर्स दोनों ही बड़े बड़े हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव्स. काफी कुछ है जो हम सिखाएंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. पहले आप बताइए, हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? कौन कौन से फॉरेन एक्सचेंज का नाम सुना है आप लोगों ने? करेंसीज, कौन कौन से फॉरेन एक्सचेंज का नाम सुना है आप लोगों ने? बताइए. कौन सा डॉलर? पता है, डॉलर भी बहुत सारे होते हैं. आपको पता है क्या ये? आपने कौन कौन से डॉलर सुने हैं? वो तो सबने सुने होते हैं. ओके, सबसे पहले बोलना चाहिए सर हमने हमारा करेंसी सुना है. सर ये फॉरेन थोड़ी ना है, इसीलिए नहीं बोला था. ये तो होम करेंसी है. ओके, व्हाट एल्स? और कौन सा करेंसी के बारे में सुना है आपने? यूरो. और कहाँ कहाँ? हाँ, अपने जैसे बोलते हैं ना 4 टका 5 टका बंगाली में. दैट्स हाउ वेयर इट कम्स फ्रॉम. बट आई डोंट नो टाका का सिंबल क्या है. नाउ दैट यू मेंशन आई विल ट्राई एंड पुट इट. तो बड़ा ही बंगाली च वाला है. टाका. कनेडियन डॉलर्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होते हैं, जापानीज येन होता है, स्विस फ्रैंक्स होते हैं, डैनिश क्रोनर्स होते हैं, दुबई का धीरम होता है, DH होता है शायद उसका सिंबल. धीरम,
यूएई। दिरहम का स्पेलिंग सही है क्या? दिरहम। और डॉलर्स हो गया, स्विस फ्रैंक्स, चाइना का युआन, युआन का सिंबल ये डेंजरस है, तो येन का ही है। ये युआन का, तो फिर जापानीज येन का सिंबल क्या है? येन का भी सिंबल सेम ही दिखा रहा है, थोड़ा सा लाइन बस ऊपर नीचे है। सिंबल सिमिलर है। यू मीन समथिंग लाइक दिस? पर ये तो लिखा है ऑनलाइन कि दोनों का सेम ही सिंबल है, येन युआन। ठीक है ना, इतना ही बहुत है। नाउ कई सारे ऐसे सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे, नाम मेंशन करेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज शुरू करने के पहले सबसे पहला चीज ये समझिएगा कि लोगों को रेट के साथ कंफर्ट नहीं आता। फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लोगों को क्यों होता है कि सर ये रुपी का रेट है, डॉलर का रेट है, कन्वर्ट करना है नहीं करना है, ये क्या बोलना, मतलब वो सबसे ज्यादा रेट्स में खो जाते हैं। अगर आप रेट्स के साथ कंफर्टेबल हो तो बिलीव मी इससे इजी चैप्टर नहीं है। अगर आप रेट्स के साथ कंफर्टेबल हो तो इससे इजी चैप्टर नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, लोचा ही नहीं, कुछ नहीं। तो चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, बट यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द सिंबल्स, विद द कन्वर्जन्स, विद द रेट्स। तो पहले ना रेट्स के साथ थोड़ा सा कंफर्ट बिल्डअप कराएंगे आपके साथ। टेल मी एनीवन, आलू का भी क्या दाम चल रहा होगा मार्केट में? नहीं, आलू तो नहीं होगा, आलू 32 पे पकड़ते हैं। ₹32 per kg ऑफ पटेटो। ओके, चावल का दाम क्या होगा? चावल, राइस, पड़ोसन, कितना? 40 रुपया? तुम चावल नहीं खाती क्या? कोई सा भी बता ना, जो भी, बासमती हो, जो भी हो। 58? हमको लग रहा है हवा में बोल रही है ये लड़की। आटा का रेट, बेसिक्स बेसिक्स। ओके, 1 मीटर कपड़ा, कॉटन कपड़ा का दाम
कितना? एक ईटा का दाम रोटी कपड़ा और मकान। नाउ व्हाई एम आई राइटिंग ऑल दिस सर? ऐसे ऐसे आप लोगों को दाम समझाने के लिए नहीं। टेल मी, ये रेट क्या चीज का है? आलू का, चावल का, आटा का, कपड़े का और ईटे का। यस 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 यस। So these quotations tell us, these price quotations tell us amount of currency, that means local currency, to be paid to buy a unit of the product. समझ में आ रहा है क्या? ये मेरे को क्या बता रहा है? कितना अमाउंट ऑफ लोकल करेंसी मेरे को देना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ आईएनआर मेरे को देना पड़ेगा, रुपी देना पड़ेगा फॉर 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट बीइंग आलू, चावल, ईटा, कपड़ा। Similarly, when we talk about foreign exchange market, this is for domestic markets. Similarly, if I go in a foreign exchange market, हम लिखवाएगा अभी, खाली समझना, वहां पे भी lot of products will be up for sale. up for purchase sale. Lot of products up for purchase sale. These products are FC, foreign currency. The price quotation tells us the amount of currency, local currency, to be paid to buy each unit of product. Product here is foreign currency. सब लिखवा देगा, अभी खाली सुनना है। सोच के बताओ ना, क्या आप इंडिया में बैठ के रुपी खरीद या बेच सकते हो क्या? सोच के बताओ, क्या आप इंडिया में बैठ के इंडियन रुपी, वैसे इंडोनेशियन रुपी भी होता है, क्या आप इंडिया में बैठ के इंडियन रुपी खरीद या बेच सकते हो क्या? खरीद सकते, बेच सकते, पर लोग आपको पागल बोलेंगे। 100 रुपया का नोट देंगे, बोलेंगे मेरे को 100 रुपया खरीदना है। Are you with me? So यहां पे रुपी इज द लोकल करेंसी जिससे हम बाय सेल करते हैं। रुपी को छोड़ के बाकी सारा करेंसी इज लाइक अ प्रोडक्ट। लाइक थिंक ऑफ फॉरेन करेंसी लाइक अ प्रोडक्ट। जैसे चावल है, आलू है, ईटा है, कपड़ा है, वैसे एफसी है। तो जैसे हम आईएनआर रुपी देकर
आलू चावल ईटा कपड़ा खरीदते हैं, वैसे ही हम INR देकर फॉरेन करेंसी खरीदते हैं। थिंक ऑफ फॉरेन करेंसी लाइक अ प्रोडक्ट। आर यू विथ मी टिल हियर? यस और नो? कॉन्सेप्ट को समझते रहना। यस, ओके। क्या मैं इससे रिवर्स रेट निकाल सकता हूं क्या? हाउ मेनी ब्रिक्स will I get for 1 rupee? बताओ तो। Very difficult. Vishal tells me 0.1, but this is very difficult. Why, sir? Because we have to apply unitary method. 1 brick is equal to 10 rupee. So 1 rupee is equal to 1 by 10, that is equal to 0.1 bricks. So I can say this is 0.1 bricks per rupee. Are you with me? 1 रुपए में आलू कितना मिलेगा? सर 1 भी नहीं मिलेगा। एक रुपए में आलू कितना मिलेगा? नहीं, 1 तो आ जाएगा हमको लग रहा है। 31 grams. Are you with me? How did we get this? How did we get this? So when I say rupees 75 per dollar, सबसे पहला चीज बताइए, ये कोटेशन आपको इंडिया में मिलेगा, यूएस में मिलेगा या दुबई में मिलेगा? बाकी लोग हम सबका आंसर चाहता है। हाँ मुक्ति, सबको पिटाई करना चाहिए। नहीं, टेक्निकली ऑब्वियसली बाकी जगहों पे क्रॉस रेट से निकाला जाएगा, बट ये रेट आपको आइडियली सिर्फ सबको स्क्रैप कर देना चाहिए, सिर्फ इंडिया में मिलेगा। क्योंकि जैसे हम लिखते हैं ₹32 पर केजी, केजी इज द प्रोडक्ट। So when I say rupees 75 per dollar, you should be very clear. This means इस लाइन का मतलब क्या हुआ? $1 इक्वल टू ₹75। ये $1 का रेट है, और $1 का रेट है, यानी डॉलर हो, इस कोटेशन में डॉलर होम करेंसी हुआ या फॉरेन करेंसी हुआ? अगर आप लॉजिकली देख रहे हैं कोटेशन को, इट इज लाइक अ प्रोडक्ट, डॉलर इज लाइक अ प्रोडक्ट हियर। यस और नो? डॉलर इज लाइक अ प्रोडक्ट हियर, बिकॉज डॉलर $1 का रेट दे रहे हैं, तो ये डॉलर प्रोडक्ट हुआ मेरा। और डॉलर प्रोडक्ट डॉलर ये यूएस में नहीं हो सकता, डॉलर प्रोडक्ट आउटसाइड यूएस हो सकता है। यूएस में तो वो लोकल करेंसी है, अभी अभी समझा है। इंडिया में बैठ के थोड़ी ना बोलेंगे 100 रुपया खरीदना है, 100 रुपया बेचना है। सिमिलरली डॉलर यूएस में थोड़ी ना बोलेंगे हमको $100 खरीदना है, $100 बेचना है, लेकिन इंडिया में हम बैठ के बोल सकते हैं $100 खरीदना है, $100 बेचना है। And while this rate can be quoted through cross rates across the world, लेकिन रुपी होम करेंसी इंडिया का है। हम ऊपर क्या बोला? The amount of home currency I will pay for 1 unit of foreign currency. So this is ideally a rate in India to buy a foreign currency named dollar. Just as this is a rate in India to buy a product called kg of potato. Just as this is a rate in India to buy a product called kg of potato. Similarly, this is a rate in India to buy a product named US dollar.
समझ में आ रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो बी वेरी क्लियर, दिस विल बी कोटेड इन इंडियन मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट कॉल्ड डॉलर which has a price of rupees 75 local currency for 1 unit of the product called foreign currency US dollar. Yes or no? Yes or no? Clear है क्या? So this per dollar means $1 का रेट है ये, और $1 का रेट है यानी डॉलर मेरे लिए फॉरेन करेंसी हुआ. अब कोई इंडियन जानना चाहता है कि यूएस मार्केट में रुपी का क्या रेट होगा, कि यूएस मार्केट में जाएंगे तो वहां तो डॉलर खरीदा बेचा नहीं जाएगा, वहां पे तो रुपी खरीदा बेचा जाएगा. सो इफ आई गो टू यूएस एंड इफ आई वांट टू सेल रुपी, आई विल हैव टू सेल रुपी. मेरे पास तो रुपी होगा, हम तो इंडियन आदमी हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. तो सर व्हेन आई गो टू यूएस आई वांट टू सेल रुपी एंड आई वांट टू बाय डॉलर. So when I will sell rupee, I want rupee का प्रोडक्ट, rupee एज अ प्रोडक्ट का रेट क्या है, समझ में आ रहा है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? आई वांट टू नो कि rupee एज अ प्रोडक्ट का रेट क्या है. तो वो रेट मेरे को मिलेगा रूपी में या डॉलर में? एक एक का नाम लेने का दरकार पड़ना नहीं चाहिए, वरना रिमूव कर देंगे. रूपी एज अ प्रोडक्ट का रेट मिलेगा इन व्हाट टर्म्स? इन टर्म्स ऑफ डॉलर, यूएस डॉलर. पड़ोसन को छोड़ के सबने बोला, आज वो पड़ोस में ही जाके क्लास करेगी हमको लग रहा है. तो बोला सर दिस इज द रेट फॉर बाइंग INR इन डॉलर, डॉलर इज द होम करेंसी. सो रिवर्स रेट होगा, लेकिन द पॉइंट इज द रेट अमाउंट कितना होगा? क्या आप बता सकते हैं अमाउंट कितना होगा? बोला सर यूनिटरी मेथड है, ₹1 1/75 that gives $0.01. देखो ये दोनों रेट में फर्क समझना. ये रेट है, रेट फॉर डॉलर इन इंडियन मार्केट. इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी ये रेट है, रेट फॉर रुपी इन यूएस मार्केट इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी. यहां लोकल करेंसी रुपी है, यहां लोकल करेंसी डॉलर है. ओके ना, इस सोच के बताइए, अगर आप रुपी खरीदने जाओगे तो क्या कभी आपको ऐसे रेट दिया जाएगा क्या? एज ₹75 पर डॉलर ऐसे रेट दिया जाएगा कि अगर आप रुपी खरीदने बेचने जाओगे तो? अगर आप रुपी खरीदने बेचने जाओगे मार्केट में तो आपको रेट ऐसे दिया जाएगा. अगर आप डॉलर खरीदने बेचने जाओगे तो रेट ऐसे दिया जाएगा. इसीलिए हमने कहा ₹75 पर डॉलर इज अ रेट फॉर डॉलर, ये डॉलर का रेट है. लेकिन कैनाई से हमने इसी रेट के बेसिस पे तो रुपी का रेट निकाला. सोच के बताओ, हमने तो इसी डॉलर के रेट के बेसिस पे रुपी का रेट निकाला है. 75 से तो 1/75 करके रुपी का रेट निकाला.
तो हम ये बोलना चाह रहे हैं हम डॉलर का रेट से रुपी का रेट इनडायरेक्टली निकाल सकता है। समझ में आ रहा है ना? हम डॉलर का रेट से इनडायरेक्टली रुपी का रेट निकाल सकता है, जैसे हमने ईंटे के दाम से इनडायरेक्टली रुपया का दाम निकाल दिया कि 1 रुपए में कितना ईंटा मिलेगा। पॉइंट 1 ब्रेक्स विशाल बोला था। तो बोला सर अगर आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट कोट फॉर डॉलर is called indirect quote for rupee. क्यों समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो डायरेक्टली रुपी को के लिए कभी कोट नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे इनडायरेक्टली हम रुपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? देखो मतलब पूछा क्या चीज? करेक्ट। सो इंडियन मार्केट में डॉलर कोटेड होगा, रुपी तो कोटेड नहीं होगा, लेकिन हम इंडिया में बैठ के इनडायरेक्टली रुपी का वैल्यू निकाल सकता है। सिमिलरली यूएस के अंदर रुपी कोटेड होगा, डॉलर तो कोटेड नहीं होगा, लेकिन हम लोग इनडायरेक्टली रुपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो डायरेक्ट कोट फॉर डॉलर है ये इंडिया में कोटेड है, लेकिन हम इंडिया में बैठ के इनडायरेक्टली उससे रुपी का कोट निकाल सकता है। ये डायरेक्ट कोट फॉर रुपी यूएस में कोटेड है, लेकिन हम उससे इनडायरेक्टली कोट फॉर डॉलर निकाल सकता है। अगर आप मेरा अभी तक का डिस्कशन समझ रहे थे, मैं पहले आपको कोटेशन को रीड करना समझा रहा था, और मैं आपको समझा रहा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, 2 टाइप के कोट होते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट कोट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट इज फॉर द फॉरेन करेंसी, इनडायरेक्ट कोट इज फॉर द होम करेंसी। सर अगर दोनों ही होम करेंसी नहीं है तो? जैसे यूएस में, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट समझाता हूं आपको। देखो यूएस बोल रहा हूं, जैसे यूएई का होम करेंसी है दिरहम, लेकिन यूएई ने क्या किया, अपने फॉरेन करेंसी को पेग कर रखा है। पेग मतलब पता है क्या होता है? अलग अलग मतलब होते हैं। पेग का मतलब होता है फिक्स कर लेना, ठीक है ना? तो अलग अलग टाइप के पेग होते हैं, हार्ड पेग, सॉफ्ट पेग, ठीक है? फ्लोटिंग रेट होता है, फिक्स रेट होता है। तो फिक्स रेट में क्या होता है, हार्ड पेग होता है, जहां पे सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट अपने लोकल करेंसी को फिक्स कर देता है विथ रिस्पेक्ट टू अ फॉरेन करेंसी और विथ रिस्पेक्ट टू अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। ये जो लोग नए सिलेबस से आए हैं सीए के, वो लोग सीए इंटर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में भी पढ़ते हैं। ये चीज एक चैप्टर है लास्ट में, उसमें पढ़ते हैं फॉरेन करेंसी के कोड्स के बारे में। बाकी जनरल ज्ञान दे रहा हूं, सुनना, फॉर एवरीवन। तो यूएई में उन्होंने क्या किया, अपने दिरहम को पेग कर दिया विथ डॉलर, फिक्स कर दिया। तो यूएई का दिरहम एईडी लिखते हैं, 3.67 इज इक्वल टू $1। ये उन्होंने फिक्स कर दिया है। अब इसको फिक्स करने से क्या होगा, जब डॉलर बढ़ेगा तो अपने आप दिरहम बढ़ेगा, डॉलर घटेगा दिरहम घटेगा।
my currency valuation with respect to US डॉलर is fixed. ये यूएई ने फॉलो किया है. तो ये स्टैंडर्ड है. मेरा भी डिस्कशन इसकी तरफ नहीं था, लेकिन मैं भी आपको समझाना चाह रहा था. अगर मैं यूएई में जाऊं तो सबसे कॉमनली ट्रेडेड करेंसी होता है डॉलर. व्हाई? बिकॉज उनका करेंसी फिक्स किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर्स. इनफैक्ट इवन फॉर इंडियन फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स, रूपी को कन्वर्ट करवाएंगे ना, उससे कहीं ज्यादा बेटर रेट मिल जाता है आपको अगर आप डॉलर कन्वर्ट करवाते हैं. सो लॉट ऑफ विजिटर्स व्हाट दे डू इज दे कैरी डॉलर एंड देन दे गेट डॉलर कन्वर्टेड इनटू दिरहम लोकली देयर. यू गेट अ बेटर कोटेशन एज कंपेयर टू अगर रूपी को डायरेक्टली अगर आप कन्वर्ट करवाते हैं तो. ओके, तो नाउ आई एम सेइंग इफ आई गो टू दुबई, I can get a rate as now this is not a local currency. यहां पे तो कुछ भी लोकल करेंसी आया ही नहीं पिक्चर में. Are you getting this? यहां पे तो दोनों ही लोकल करेंसी नहीं है. इसलिए हम लोग खाली लोकल करेंसी को वर्ड समझाने के लिए रख रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको धीरे धीरे समझा रहा है ये चीज कि अगर ₹72 पर डॉलर दुबई में कोटेड है, so this is again in terms of, this is a rate for dollar in terms of rupee. इसीलिए हम लोकल करेंसी फॉरेन करेंसी की जगह हम वर्ड यूज करता है न्यूमरेटर करेंसी, डिनोमिनेटर करेंसी मेरे डिस्कशंस में. क्योंकि जब दुबई में ₹72 पर डॉलर कोट होगा तो ये तो लोकल करेंसी तो दोनों ही नहीं है, मेरे को पता है. तो लोकल करेंसी फॉरेन करेंसी वर्ड दोनों ही टेक्निकली फॉरेन करेंसी है यूएई के लिए. तो आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ डिस्कशन? यस और नो? यस और नो? हम लोग मैथ्स में इफ आई हैव टू राइट 42/7, आई कैन राइट इट एज 42/7. आई कैन राइट इट एज 42/7. यस, यस और नो? कहां सो जाता बीजी. So when I have a rate quoted as ₹72 per dollar, I can write it as rupees by dollar 72/1. This is rupees by dollar. तो ये जो हम लोग ₹72 पर डॉलर को लिख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. लेकिन इसमें आपको यह क्लियर होना चाहिए कि क्या न्यूमरेटर करेंसी है, क्या डिनोमिनेटर करेंसी है. न्यूमरेटर करेंसी इज रूपी, डिनोमिनेटर करेंसी इज डॉलर. एंड देन वी से दिस एज number of units of numerator currency for 1 unit of denominator currency. I'm not using the word of home currency, foreign currency at all. Number of units of numerator currency for 1 unit of denominator currency. Are you now getting the point? Technically, ideally, direct quote is for foreign currency in your home country. Similarly, indirect quote. लेकिन आज के दिन में ग्लोबली क्या होता है ना, हर कंट्री में हर करेंसी वगैरह आपस में ट्रेड किए जाते हैं. So then if I am getting those rates, indirectly I will have to, what is, उसमें तो कोई होम करेंसी रहा ही नहीं सर, दोनों फॉरेन करेंसी हो सकता है. So then we use the word numerator currency and denominator currency for sums. दुबई में जाके बोलेंगे ना, I want 32 units of numerator currency, I will give you इतना units of denominator currency. कंफ्यूज हो जाएगा वो भी, और आपको भी पता नहीं क्या मिलेगा फिर. क्लियर है यहां तक? लेकिन डिस्कशंस यस और नो? फॉरेन करेंसी को रीड करना, इंटरप्रेट करना समझ में आ रहा है. और जब भी करेंसी को लेके डाउट हो, कंपेयर दैट करेंसी विथ 30 रुपीज पर केजी ऑफ पोटैटो, कि जो एक यूनिट है ये रेट उसका है, जो एक यूनिट है ये रेट उसका है इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी. आर यू विथ मी क्लियरली? यस और नो?
ओके